तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रेनॉल्ड डस्टर। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा वेलकम बैक अनदर डे, मैं बोलूँगा बैक डस्टर इज़ बैक। तो ये रेनॉल्ड डस्टर है जो कि 2026 में लॉन्च हुई है। मार्च में इसमें प्राइसिंग आएगी, मार्च में ये गाड़ी आपको मिलनी स्टार्ट होगी। इस गाड़ी में क्या क्या नई चीज़ें मिलती हैं अपन को, और क्या क्रेटा सेल्टोस को छोड़ के लेना चाहिए। बात करते इसकी की तो रेनॉल्ड की वही की जिसमें आपको लॉक अनलॉक और लाइट्स का बटन और बूट ओपनिंग बटन। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक आपको टेलगेट मिलता है, इलेक्ट्रिक मिलता है। होल्ड करोगे अनलॉक हो जाएगा, प्रेस के लिए वहाँ पे बटन दिया हुआ है। न्यू डिज़ाइन मिल जाता है। रेनॉल्ड की आपको चारों तरफ बैजिंग मिल जाएगी। 18 इंचेस की बढ़िया आपको व्हील मिल जाते हैं। एडास लेवल 2 देखने के लिए मिल जाता है। डस्टर प्रॉपर ही ग्लोइंग तरीके से आपको ऐसा मिलता है, ग्लो कर रहा है बट वो ग्लो नहीं होता। वो ऐसा मेटेलिक फिनिश में है कि आपको लग रहा है कि ग्लो होता है बट ग्लो नहीं होता। बढ़िया आपको एलईडी मिलती है। शानदार आपको 3 एलईडी सेटअप मिलता है जिसमें थ्रो काफ़ी अच्छा खासा है। डीआरएल ईआरएल सब इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। सब कुछ भी यहाँ पे हेलोजन में कंपनी ने यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और डीआरएल का जो नीचे वाला पार्ट है वही फॉग लैम्प में काम करता है। अलग से फॉग लैम्प उसमें बिल्कुल नीचे दिया हुआ, बिल्कुल आईडी, बिल्कुल मतलब कोई देख के नहीं बता पाएगा ये फॉग लैम्प है कि नहीं है। बहुत नीचे इसकी फॉग लैम्प देखिए कि ऑफ रोड है। 212 का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा, एडास लेवल 2 जैसा कि मैंने आपको बताया। 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.3 लीटर, 1.5 लीटर और 1.8 लीटर। 1.8 लीटर आपको टर्बो चार्ज के साथ मिलता है। 18 इंच अलॉय व्हील की बात करें, डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं। चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको, चारों के चारे टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको। 255/60R18 के टायर आपको मिलते हैं। बढ़िया आपको टायर मिल जाते हैं, बढ़िया ग्रिपिंग मिलती है, इंसुलेशन वगैरह सब कुछ, कोई यहाँ पे कमी जो है नहीं छोड़ी है। रेनॉल्ड आइकॉनिक की बैजिंग माउंटेन के साथ, बढ़िया मतलब बैजिंग एक नंबर। मिरर्स पे ही आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है यहीं पे इसी जगह। A+B+ पूरा ग्लॉसी फिनिश में आपका। पैनोरामिक सनरूफ डार्क क्रोम कलर में, क्रोम ब्लैक में आपको रूफ रेल्स। एडास लेवल 2 फ्रंट में कैमरा और रेडार बेस दोनों आपको यहाँ पे मिलता है, अकेला कैमरा वाला नहीं दिया है। बूमरैंग शेप आपको टेललाइट मिलती है। और आपको बटन प्रेस करोगे तो बाहर से ही अप टू E20 ओनली फ्यूल आप इसमें डाल सकते हैं। E10 भी नहीं, E20 तक इसमें कंप्लाइन है। चारों पावर डिस्क ब्रेक जैसा मैंने आपको बताया। बढ़िया आपको यहाँ पे ऐसी कुछ बैजिंग मिलती है, उसमें डस्टर लिखा हुआ है। प्रॉपर हर जगह पियानो ब्लैक फिनिश का भर भर के इसमें जो है यूज़ किया हुआ है। टर्बो 760 या 160 कुछ भी लिखा है इसमें, पता नहीं क्या है। बढ़िया पावर ट्रेन आपको देखने के मिल जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप इसमें आप मिस आउट कर। हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन इंटीरियर, रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। करते हैं बूट ओपनिंग। इलेक्ट्रिक बूट जैसा कि मैंने आपको कहा, ये आपको इलेक्ट्रिक बूट के साथ मिलता है। बट 60/40 स्प्लिट, 700 लीटर का बूट स्पेस, मतलब कैन यू इमेजिन 700 बिगेस्ट द सेगमेंट बेस्ट आपको बूट स्पेस मिलता है। बूट लैम्प मिल जाते हैं, 3-3 kg के कोट हैंगर मिल जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई स्टेपनी नहीं मिलती आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ पंचर रिपेयर किट मिलती है। स्टेपनी यहाँ कंपनी ने नहीं दी है, पता नहीं क्यों नहीं दी है। बटन दबाएंगे बूट क्लोज हो जाएगा, बढ़िया सॉफ्टली, बिल्कुल सॉफ्टली बूट क्लोज होता है। बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में क्या क्या देखने को मिलता है। बेस्ट पार्ट ये है, रियर में इतना कुछ नहीं है बट मेन है इसका इंटीरियर फ्रंट में, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एम्बियंट लाइटिंग आपको मिल जाती है, बढ़िया कार्बन फाइबर फिनिश आपको मिल जाती है। सिल्वर सैटन फिनिश आपके लिए मिल जाता है हर जगह। सॉफ्ट टच आपके लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल सब कुछ आपको सिल्वर में देखने को मिले। स्टिचिंग आपको येलो कलर में देखने को मिले, वो वेरिएंट बाय वेरिएंट आपको वेरी करेगा। सॉफ्ट टच हर जगह है। 1 टच डाउन 1 टच अप पावर विंडो मिलते हैं। हर विंडो में आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। ऑटोमन सीट्स मिल जाती हैं आपको। दोनों ऑटोमन सीट्स हैं आपको, पैसेंजर को पैसेंजर दोनों ही जगह। 1 लीटर वाटर होल्डर की स्पेस आपको चारों गेट पे दी गई। हार्ड प्लास्टिक का भरपूर यूज़ किया हुआ है। 6 वे एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, बट लंबा सपोर्ट विथ वेंटिलेशन। दोनों सीटें आपकी वेंटिलेटेड, दोनों सीट आपकी इलेक्ट्रॉनिक, और चारों जगह आपको एम्बियंट लाइटिंग जो है कंपनी ने भर भर के दे दी है। एम्बियंट लाइटिंग का तो फ्यूचर मतलब बहुत ब्राइट है। इंडिया में हर गाड़ी एम्बियंट लाइटिंग पे फोकस कर रही है, हर जगह एम्बियंट लाइटिंग दी हुई है। बढ़िया आपको 12 इंचेस की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 10 इंच की आपका MID डिस्प्ले। इंफोटेनमेंट में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात, गूगल जो मैप है वो इनबिल्ट है, बिना इंटरनेट के आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हो।
डिस्प्ले में भी और MID में भी मिरर कर सकते हैं आप प्रॉपर। बढ़िया 10 इंच की डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं, नो लैगी। एंड्रॉयड तो एप्पल कारप्ले वायरलेस देखने का मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग का जो सुकून है वो अलग मिल जाता है। सारे के सारे फिजिकल कंट्रोल आपको फिजिकल भी हैं और डिस्प्ले में भी दिए हुए हैं। AC आप डिस्प्ले से भी ऑपरेट कर सकते हो, बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो। लेफ्ट साइड अगर बात करें तो AC के वेंट्स के नीचे भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश आपको देखने के लिए कंपनी आपको पैसे ही दे रही है। ये आपका ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है। हैजार्ड के सॉरी हेडलाइट का लेवलर है ये, तो 3 लेवल तक आप सेट कर सकते हो। और ये एडास का है, सेफ्टी वाला जो है वो एडास का है। एडास ऑफ करना है, एडास फोर्सफुली फॉलो करना है, कैसे करना है, वो सब उस एक्सपेक्ट से ये बटन दिया हुआ है। पिछले बार रिव्यू में मैंने कहा था इतना कुछ पता नहीं, बट इस वाले में मुझे पता है कि क्या नहीं क्या नहीं। ऑटो होल्ड का बटन, ऑटो पार्क का बटन और बूट रिलीज़ का बटन। यहाँ से आप बूट रिलीज़ भी मैनुअली कर सकते हैं। सब में आपको लाइटिंग इल्यूमिनेशन जो मिल जाता है बढ़िया। आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील, रेनॉल्ड का लोगो, 4 स्पोक डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। डिस्प्ले हल्की सी टिल्टेड है ताकि ड्राइवर ओरिएंटेड रहे, ड्राइवर सेंट्रिक इस गाड़ी को थोड़ा सा कंपनी ने बनाने की कोशिश करी। इनफैक्ट इसको बनाया भी है ड्राइवर सेंट्रिक ताकि ड्राइवर उससे काम कर सके। इस साइड आपको क्रूज के बटन, एडास के बटन, आपको लेफ्ट साइड में सारे आपको इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। हॉर्न भी अच्छा, हॉर्न की भी क्वालिटी बढ़िया डिसेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए कंपनी ने दी हुई है। स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि टिल्ट ही दिया है टेलीस्कोपिक नहीं, टिल्ट दोनों ही दिया है। यहाँ से आपको ऑटो हेडलैम्प, यहाँ पे आपको ऑटो वाइपर वॉशर ये सब आपको दिया है। नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको मोड्स, आपको गाने बजाने हैं, सोर्स FM रेडियो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। वॉल्यूम के बटन यहीं से कर सकते हो, मोड्स वगैरह सब कुछ आप यहीं से चेंज कर सकते हो। ये अलग सा काफ़ी कंपनी से यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देती है, जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह वो से यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देती है। भाई इन्होंने यहाँ कुछ अलग सी नई चीज़ करी है, मतलब इनोवेशन तो मतलब रेनॉल्ड लेके आई है इंडिया, मानना पड़ेगा। जो आई है ये गाड़ी तो क्या ही आई है। रेनॉल्ड जो बैक हुआ है अच्छे खासे तरीके से बैक हुआ है। बात करते हैं इसके MID में, तो MID में आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जितने की एक मैक्सिमम गाड़ी में होना चाहिए, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। आलतू फालतू नहीं दिए कि हेड्स अप डिस्प्ले दे दिया, जिसका कोई यूज़ नहीं है, नो डाउट। डिस्प्ले MID का जो यूज़ है, MID में आपको बहुत छोटी डिस्प्ले है लेकिन इतने अच्छी तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ, हर चीज़ आपको प्रॉपरली सो जाती है। जैसे कि एडास दिख रहा है आपको, क्रूज कितने पे सेट है, आपको डोर के साइड का खुला हुआ है, स्पीडोमीटर, RPM, PRNDS सब कुछ यहाँ पे आपको वैसे दिख जा रहा है। फ्यूल में, रेंज में, हिल डिसेंट कंट्रोल, टेम्परेचर वगैरह। गियर नॉब आप देखे होगे तो एक अलग ही यूनिक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गियर नॉब दिया हुआ है। पार्किंग का बटन, पार्क होल्ड का बटन यहाँ भी दिया और PRND का बटन यहाँ भी दिया। 360 डिग्री कैमरा, नॉट द वन ऑफ द बेस्ट बट हाँ डिसेंट कहूँगा। प्राइस के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट तो मैं टाटा हैरियर, टाटा सवारी का ही लगता है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, उससे ऊपर भी नहीं है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे अलग यहाँ पे जो है आपके सामने जो है रहने वाली है। तो आप इस चीज़ का तो जो है अच्छे से ख्याल रखें। और वायरलेस चार्जर 2 Type-C पोर्ट्स आपको मिले, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, फास्ट 15 वाट का आपको वायरलेस चार्जर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और ऑटोमेटिक AC है, डुअल जोन क्लाइमेट के साथ। क्लीन एयर का भी यहाँ पे फंक्शन दिया है, पता नहीं वो हाउ इट वर्क्स, जब वो गाड़ी रोड पे आएगी तब पता चलेगा कि कैसा क्या वर्क करेगा, बट अभी तो नहीं वर्क कर रहा। बाकी MID बहुत फ्लूइडली है, PM 2.0, वाईफाई और ये सब लोकेशन वगैरह। इनबिल्ट प्ले स्टोर, पहली बार किसी कंपनी ने इनबिल्ट प्ले स्टोर यहाँ पे आपको दिया है, मतलब पता नहीं कैसे क्या दे दिया, कैसे अलाउ कर दिया कि आप प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड कर सकते हो। 360 डिग्री कैमरा यहाँ से भी यूज़ करते हो। ड्राइविंग असिस्ट मतलब एडास वगैरह आप डिस्प्ले से ही यूज़ कर पाओगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब जो चीज़ आप फिजिकल बटन है वो आपको डिस्प्ले में भी है, वो आपको MID में, तीनों जगह वो चीज़ें आपको दी हुई हैं। सराउंड साउंड का ऑप्शन मिलता है आपको, और PM 2.0 कहाँ से ज़्यादा गंदगी आ रही है वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। कितनी हवा आपकी क्लीन है, कितनी नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ से आप मॉनिटर जो है कर सकते हो। डायनामिक क्लासिक गाड़ी पानी की कितनी है, कितनी नहीं है, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे खड़ी, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप, मतलब फुल SUV वाली चीज़ ही इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। पता नहीं अदर कंपनी इस चीज़ को कहाँ मिस कर देती हैं, बट इन्होंने यहाँ पे जो है वो चीज़ दी हुई है। और ये टायर प्रेशर, TPMS आपको डिस्प्ले में भी MID में दोनों जगह आपको दिया हो। साउंड, नेटवर्क, बेसिक सेटिंग आपको यहाँ पे जैसा कि मिलना चाहिए वो सब आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते। इको में आप जैसे इको करोगे हर चीज़ ग्रीन हो जाएगी, एम्बिएंट लाइटिंग भी ग्रीन हो जाएगी। ड्राइविंग पे आओगे सिटी उस पर तो सब कुछ पिंक पिंक सा हो जाएगा। थोड़ा सा
स्पोर्ट या परसों तरफ जाओगे तो इसमें पैरसो लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों पैरसो क्या, वो थोड़ा येलोइश हो जाएगा। जैसे आप स्पोर्टी में जा रहे हो तो वो थोड़ा पैरसो, उसी हिसाब से आपके इंटीरियर का एम्बियंस भी चेंज हो जाएगा और उसी हिसाब से आपका उसका कलर वगैरह, MID का कलर, डिस्प्ले कलर, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपके लिए जो है कंपनी आई मीन कार जो है चेंज करती है। कुछ भी आपको वैसा फिज़िकली आपको मैनुअली चेंज नहीं करना कि कलर चेंज कर दो, हम लाइटिंग देखने का मन नहीं है। बात करते हैं गूगल मैप्स की, तो इनबिल्ट गूगल मैप्स यहाँ पे दिया हुआ है, फुल्ली अपडेटेड मैप है 2025 का, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपको होने नहीं वाली है। आप इंटरनेट नहीं है फिर भी आपको गूगल मैप बराबर यहाँ पे जो है चलेगा। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पहले वायरलेस यहाँ पे दिया ही हुआ है। एक बार एम्बियंस देखो इस कार का, ऑटो क्रोमिक आपको IRVM मिल जाता है, 2 टच बेस आपको लाइट मिल जाती है, ये सारी टच बेस आए। डोर ओपन आई थिंक इसलिए क्लोज नहीं हो रही, डोर क्लोज करेंगे तो ये जो है ओपन आपका हो जाएगा। टच बेस यहाँ पे आपको मिलती है, डोर क्लोज किया, अब ये लाइट यहाँ पे आपको जो टच करेंगे ओपन हो जाएंगी। बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन इन्होंने सॉफ्टवेयर का किया हुआ है। ऑटोक्रोमिक वो IRVM मिल जाता है, वैनिटी मिरर विद लाइट, दोनों साइड आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाती है। बहुत पता नहीं कंपनी क्यों छोटी छोटी चीज़ें कॉस्ट कट में हटा देती है, बट ये नहीं हटाना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर, शाइनी कार्बन फाइबर मैट में नहीं मिलता है, यहाँ आपको सॉफ्ट टच। यहाँ पे आपको लाइटिंग, अच्छा खासा डीप आपको ग्लब बॉक्स मिल जाता है भाई, अच्छा खासा डीप ग्लब बॉक्स यहाँ पे जो है कंपनी ने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। साथ ही साथ बड़ी सी एक आपको पैनोरामिक सनरूफ, अच्छे खासे हेडरेस्ट, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट बैक में, आर्मरेस्ट और अच्छी खासी बकेट सीट यहाँ पे आपको दी, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में जो है एक अच्छा खासा कंफर्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो वो विच इज़ द नाइस थिंग टू रेनॉल्ट डस्टर, मतलब रेनॉल्ट डस्टर जो आई है वो पता नहीं क्या ही आई है कि मज़ा ही बांध दिया। अच्छी खासी बड़ी सनरूफ मिल जाती है, बट नॉट द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। बिगेस्ट इन द सेगमेंट तो टाटा सियरा और उसके बाद फिर टाटा कर्व में ही मिलती है, लेकिन हाँ इसको भी छोटा नहीं कह सकते, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है। ये नहीं कि पूरी छत ही लोहे की हटा के कांच कर दो, तो वो मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। कर्टन्स आपके बाद में आएंगे, सनरूफ आप क्लोज कर दोगे तो कर्टन स्लो 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 आते 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 आपकी पूरे जो है क्लोज हो जाएंगे। अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है आपको चारों पांचों सीट्स में। यहाँ पे आपको ट्विन कप फोल्डर मिल जाते हैं, की भी रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो। अच्छी खासी डीप आपको आर्मरेस्ट के अंदर अच्छी खासी आधे हाथ की स्पेस मिल जाती है, पता नहीं इतना डीप कहाँ जाएगा ये। तो गाइज़ यही थी अपनी रेनॉल्ट की डस्टर। आई होप द लाइक द वीडियो, और अगर आपको रेनॉल्ट डस्टर के बारे में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, सब्सक्राइब टू रियल कार्स। प्राइस वगैरह जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट सारे आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे लाइक शेयर करते रहिए, थैंक यू।